करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7.2 प्रश्न नंबर 6। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो सवाल आपसे क्या कह रहा है, आपके पास एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, आपको बनानी है एक समांतर चतुर्भुज। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होती है, शाबाश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष आप जानते हैं, ये इसको नाम दे दो A, B, C और D। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, आगे लिखा है इसी क्रम में लेने पर। आपने इसी क्रम में लेना, मतलब आगे पीछे नहीं करने हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया, 1,2, हमने लिखा 1,2। उसके बाद आपको क्या दिया है, 4,y। और बच्चों उसके बाद आपको क्या दिया है, फिर x,6। और फिर उसके बाद आपको क्या दिया है, 3,5। तो सवाल आपसे क्या मांग कर रहा है, सवाल आपसे मांग कर रहा है कि आपको x और y निकालना। क्या निकालना है, x और y। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकिरण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर अनुपात में क्या करते हैं, काटते हैं। मतलब अगर मैंने क्या किया, AC से AC, यहां से मैंने A से C को जोड़ दिया, ये आपके पास विकिरण है बच्चों, ठीक है। और D से किसको जोड़ दिया, B को जोड़ दिया, ये भी क्या आपके पास विकिरण है। और ये कहां पर कट रहा है, बिंदु O पर। कहां कट रहा है, बिंदु O पर। तो समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं कि क्या है, अगर विकिरण DB और AC कहां पर कट रहे हैं, बिंदु O पर, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि AO बराबर है OC। आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो AO बराबर है OC। और क्या कह सकते हो, BO बराबर है OD। BO बराबर है OD। अगर आपके पास AO और OC बराबर है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बिंदु O ने AC को 1:1 में विभाजित कर दिया है। और क्या कहेंगे, बिंदु O ने DB को 1:1 में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। तो आगे इस प्रश्न को हल कैसे किया जाएगा, इसको हल कैसे करेंगे हम, अगर हम बिंदु O के निर्देशांक निकाल दें AC से और बिंदु O के ही निर्देशांक निकाल दें DB से विभाजित सूत्र की मदद से, और उन दोनों जो निर्देशांक निकलने वाले हैं AC और DB से O के, उनको बराबर कर दे, आपके पास निकल के आ जाएगा x और y। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम AC लेने वाले हैं। विकिरण आपके पास जो विकिरण है A और दूसरा क्या है C बिंदु, AC के बीच का बिंदु क्या है O। इसकी मदद से आप क्या निकालोगे, O के क्या निकालोगे, निर्देशांक निकालोगे। और A 1,2 और ये क्या आ गया आपके पास x,6 और अनुपात आप जानते हैं 1:1। आपको बिंदु O के क्या निकालने हैं, निर्देशांक x,y। और किसकी मदद से निकालने हैं, विभाजन सूत्र की मदद से। और आप वो जानते हैं m1x2 जमा m2 x1 बटे m1 जमा m2। और y भी निकाल सकते हैं, y के सूत्र आप जानते हैं, जहां जहां x है वहां y डाल दो, m1 y2 जमा m2 y1 बटे m1 जमा m2। तो इस सूत्र का हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, हम x1, y1। और यहाँ पर C के लिए क्या लिखोगे, x2, y2। और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर m1, और ये वाला एक भी क्या हो जाएगा m2। अब आपके पास सारे के सारे मान हैं, आपने x और y में भरने हैं और आप बिंदु O के निर्देशांक निकाल लोगे। शुरू करते हैं। कैपिटल X क्या आने वाला है, m1x2, m1x2 1 गुना x, क्या आएगा बच्चों, 1 गुना x, बीच में जमा का चिन्ह। m2y1, m2 कितना है 1, और आपके पास y1 कितना है, x1 कितना है आपके पास m2x1, मतलब m2x1 1 गुना 1 बटे m1 जमा m2 1 जमा 1। तो x क्या निकल के आ गया, x जमा 1 बटे 2। ये आपके पास क्या निकल के आ गया है, x। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है y। तो y के सूत्र क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 जमा m2। m1 y2 1 गुना 6 जमा 1 गुना y1 में क्या है 2 बटे 1 जमा 1, मतलब m1 जमा m2। तो y क्या निकल के आ गया, 6 कम 6 2 बटे 1 और 1 2। तो y निकल के आ गया 8 बटे 2, कट के क्या बच गया 4। तो y आपके पास आ गया 4। तो आप कह सकते हैं जो आपके पास y का मान आ गया है वो आ गया है 4। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आपने बिंदु O के क्या निकाल दिए हैं, निर्देशांक निकाल दिए हैं। तो x, y किसके, बिंदु O के क्या निकल के आ गए हैं, ये निकल के आ गए हैं x जमा 1 बटे 2, और क्या निकल के आ गए हैं 4। अब इसके बाद क्या कहा था हमने कहा था कि DB की मदद से भी आपने क्या निकालने हैं, O के निर्देशांक निकालने हैं। हमने बिंदु क्या लिया आपके पास D, और दूसरा बिंदु आपने क्या ले लिया B, और DB को क्या कर लिया आपने, जोड़ लिया। बीच में कौन सा बिंदु आ रहा है आपके पास, बिंदु
ओ, जिसके आपको क्या निकालने हैं, निर्देशांक। और हमने क्या कहा है, जो बिंदु ओ है वो डीबी को किस अनुपात में काट रहा है, 1:1 में। 1:1 में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। तो डी के निर्देशांक क्या है बच्चों आपके पास, 3,5। बिल्कुल सही बात, 3,5। और बी के निर्देशांक क्या है, 4,y। 4,y। तो बच्चों आप जानते हैं विभाजन के सूत्र से आप बिंदु ओ के क्या निकाल सकते हो, निर्देशांक निकाल सकते हो। जो हमारा काम है, जो हमने अभी करना है, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। और यहाँ सूत्र लगा है आपके पास एक्स और वाई निकालने का, यही हमने क्या करना है यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो कैपिटल एक्स क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, कैपिटल एक्स आ जाएगा m1 की, क्या लिखते थे आप यहाँ पर x1 y1, और यहाँ क्या लिखोगे x2 कॉमा y2, और एक क्या हो जाएगा, एक और एक क्या हो जाएगा आपके पास, m1 और m2। तो क्या सूत्र x का, m1 x2 जमा m2 x1 बटे m1 जमा m2। हमने मान ही तो भरना है, m1 x2 जमा m1 x2 जमा m2 x1, 1 गुना 3 बटे क्या आने वाला है, 1 जमा 1। शाबाश। x बराबर है 1 गुना 4 4, 3 बटे 2, 4 और 3 क्या हो गए, 7 बटे 2। तो आप कह सकते हैं x आपके पास क्या निकल के आ गया है, 7 बटे 2। अब आपने क्या निकालना है, तो y निकालना है। बिल्कुल सही, y बराबर है क्या हो गया बेटा, m1/2 जमा m2 y1 बटे m1 जमा m2। तो हम क्या करेंगे, m1/2 मतलब 1 गुना y जमा m2 y1 मतलब 1 गुना 5 बटे m1 जमा m2 मतलब 1 जमा 1। बिल्कुल सही। तो कैपिटल Y 1 गुना y 1 गुना 5, 5 1 और 1 2, 1 जमा 1 क्या हो गए, 2। ये तो निकल गया y आपके पास। तो आप कह सकते हैं कि बिंदु O के जो आपके पास बच्चों निर्देशांक निकले हैं, जो बिंदु O के निर्देशांक निकले आपके पास x, y, वो क्या निकल गए हैं, वो निकल गए आपके पास 7/2। क्या निकले शाबाश, 7/2 कॉमा y जमा 5/2। अब हम कहा पहुंच गए, अपने आखिरी स्टेप पे पहुंच गए हैं। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि O के निर्देशांक जो AC से मिलेंगे और O के निर्देशांक जो DB से मिलेंगे, उनके x को बराबर करो और y को क्या करो, बराबर करो। मतलब O का x और O का x, मतलब x जमा 1/2 बराबर है 7/2। कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात। x जमा 1/2 बराबर है 7/2। तो आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, 2 कहां चला जाएगा, 7 के पास चला जाएगा। बिल्कुल सही, 7 के पास चला जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, x जमा 1 बराबर है 7। तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, 1 कहां उछल के चला गया, 7 के पास। तो ये आ गया 7 नफी 1। तो x का आपके पास क्या आ गया है, x का मान आ गया है 6। यही तो पूछा था आपसे, x का मान क्या आ गया आपके पास, 6। और y के लिए क्या करेंगे, फिर से जो यहाँ पर O का y है और इस O का जो y है, इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर। मतलब 4 बराबर है y जमा 5/2 या y जमा 5/2 बराबर है 4, एक ही बात होती है। तो हम लिखेंगे y जमा 5/2 बराबर है 4। तो वज्र गुना y जमा 5 बराबर है 4 गुना 2, यहाँ गुना हो जाएगा। तो y जमा 5 बराबर है 8। तो y क्या आ गया बच्चों, 8 नफी 5, और y क्या आ गया आपके पास, 3। आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि x और y जो आपसे पूछा है उनके मान आपके पास निकल गए हैं। तो x का मान आपके पास आ गया है 6, और बच्चों y का मान कितना आ गया आपके पास, y का मान आ गया है 3, और यही आपका क्या है, उत्तर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो x का मान निकल के आ गया है, वो क्या निकल गया आपके पास, वो निकल के आ गया है 6, और y का मान निकल के आ गया है 3, और यही आपका क्या है, उत्तर है।